बच्चों हम देखते हैं अभी 6th नंबर। 6th नंबर क्या बोलता है, ये है हमारा न्यू लेक्चर। बच्चों ये है हमारा एक्सरसाइज 12.3 और ये है हमारा क्वेश्चन 6। लेक्चर है 237, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन 6 कर रहे थे हम, लेक्चर 237। क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन 6 है इन अ सर्कुलर टेबल ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर टेबल है, ये टेबल सर्कल शेप में है, इसका रेडियस कितना है 32 सेंटीमीटर है। सर्कल शेप्ड टेबल है, रेडियस 32 सेंटीमीटर है और कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करना है। फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो डिजाइन वाली एरिया है वो फाइंड करनी है। शेडेड रीजन मतलब ये एरिया फाइंड करनी है, ये एरिया फाइंड करनी है, ये एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर टेबल है, ये टेबल है, सर्कल शेप में टेबल है, इसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करना है। सर्कल में से क्या माइनस करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सर्कल में से इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करेंगे। अब आप देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a², मतलब साइड स्क्वायर। तो यहाँ देखो इन्होंने रेडियस दिया है 32, साइड नहीं दी है, तो वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला ये लगा सकते हो। देखो ये सेगमेंट है, दिख रहा है, ये सेगमेंट है, एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट। देखो सर्कल के सेगमेंट्स ही तो हैं ये। तो यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ आप ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दो। तो फॉर्मूला लगाओ 3 × एरिया ऑफ सेगमेंट्स। क्या फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ डिजाइन या शेडेड रीजन, मतलब ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, 3 × एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप सेक्टर में से, इस सेक्टर में से क्या करोगे, ट्रायंगल माइनस करोगे, ये वाला। ठीक है, फिर से जब ट्रायंगल माइनस करोगे तो फिर से ये जो है ट्रायंगल का आपके पास आपको फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं फिर से समझाती हूँ। 6th नंबर, आपको ये एरिया ऑफ शेडेड, आपको ये फाइंड करना है एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन, मतलब आपको ये डिजाइन वाली रीजन फाइंड करनी है। ये डिजाइन फाइंड करनी है, ये शेडेड नहीं फाइंड करनी है। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। आपको ये डिजाइन की एरिया फाइंड करनी है। तो ये डिजाइन कौन सी शेप में है, देखो सेगमेंट की शेप में है। एरिया ऑफ डिजाइन रीजन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इज इक्वल टू 3 × एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, अब सब पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो सर्कुलर टेबल है, ये टेबल सर्कल शेप में है। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। सर्कुलर टेबल है, रेडियस क्या है 32 सेंटीमीटर। अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल छोड़ा है हमने, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो छोड़ा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस करना है। पर यहाँ देखो आप एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू 3 × एरिया ऑफ सेगमेंट्स। आपको एरिया ऑफ डिजाइन फाइंड करनी है। ये देखो ये एक सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट। अच्छा, अब आप कहोगे एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ना तो यहाँ सेक्टर है ना तो यहाँ ट्रायंगल है। कैसे करोगे सेक्टर ट्रायंगल। यहाँ देखो, यहाँ बीच में आप एक, ये देखो सेंटर ऑफ सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल हुआ। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ देखो ये आपका सेक्टर बना, एक सेक्टर। ठीक है, ये आपने सेक्टर में से ये ट्रायंगल माइनस किया। ठीक है, फिर से ये दूसरा सेक्टर बना। ये एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस हुआ, फिर से ये एरिया ऑफ सेक्टर में से। ठीक है, ये दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस हुआ। मतलब अभी देखो सेक्टर है, ये सेक्टर है, ये दिख रहा है सेक्टर है। तो अब देखो आर तो आपको पता है, आर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। ये 32 है।
पर थीटा क्या लेंगे, थीटा। अब आप कहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो थीटा क्या लेंगे हम, 60 डिग्री। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, ये इक्विलेटरल है, ये सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमारा थीटा क्या है, ये पूरा 60 है, ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, ये 60 है। पर हमें तो सेक्टर तो ये है ना, हमारा सेक्टर देखो ये है, ये हमारा सेक्टर है, ये हमारा सेक्टर है, मतलब हमको इसका थीटा लिखना है। देखो आर तो है 32 वो बराबर, पर इसका हमें ये थीटा तो यहाँ लिखना है, ये वाला थीटा नहीं, ये थीटा लिखना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का नहीं, इस ट्रायंगल का जो हमने खुद, ये तुमने कंस्ट्रक्ट किया, तुमने बनाया, सम करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि वो सीधी सीधी फॉर्मूला जो लगती थी हमेशा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो तो लगी नहीं, फ्लॉप गई। क्यों, क्योंकि साइड तो दिया नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने ये लाइनें खुद कंस्ट्रक्ट की, खुद बनाई। तो जब हमने खुद बनाई फिर हमने फॉर्मूला सोचा, हमने सोचा हमें ये शेडेड डिजाइनें फाइंड करनी है, तो ये शेडेड डिजाइन है तो सेगमेंट शेप में है, तो हमने फॉर्मूला लगाया 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब सेक्टर पे है तो सेक्टर के लिए तो थीटा चाहिए, थीटा अपॉन 360। सो थीटा कैसे, ये थीटा कैसे आए, तो 9th में चले जाओ, वापस स्टैंडर्ड 9th में चले जाओ, और स्टैंडर्ड 9th में आपने सर्कल्स चैप्टर पढ़ा था, उसका थ्योरम 10.8 याद करो। थ्योरम 10.8 क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड 9th में सर्कल चैप्टर में वो बोलता है कि अगर ये एंगल, अगर ये 60 डिग्री है तो ये जो सेंटर में एंगल होता है, सबटेंड होता है, ये इसका डबल होता है। याद करो, याद आएगा थोड़ा थोड़ा कि भाई एंगल सबटेंडेड एट द एंगल इज डबल देन द एंगल ऑन द मेजर आर्क, इस आर्क से ये डबल होगा। सो ये 60 है तो ये क्या होगा, 120 होगा, ठीक है। सो ये आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है। सो यहाँ सपोज यहाँ पे O है, ठीक है। सो एंगल BOC, तो ये था थ्योरम 10.8 इन 9th, एंगल सबटेंडेड इन। सो ये देखो पहले तो ये फॉर्मूला देखो, 3 इंटू ये है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी है। ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये है कि ये तो कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है ही नहीं, कहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका फॉर्मूला भी नहीं पता है हमें। हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो ना बेस है ना हाइट है, करेंगे क्या, सम कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ फॉर्मूला क्या डालूं मैं, ठीक है, ये भी नहीं समझ आ रहा। फिलहाल थीटा तो समझ आ गया, वो डाल देती हूँ। सो थीटा क्या डालूंगी, सो देखो ये थीटा क्या है, सो एंगल BOC इज इक्वल टू 2 एंगल BAC। वी नो दैट, हमें क्या पता है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 2 BAC, ठीक है। सो BAC क्या है, 2 इंटू 60 डिग्री, सो 2 इंटू 60 120 डिग्री हुआ, तो BOC क्या हुआ, 120 डिग्री, ठीक है। सो BOC हुआ आपका 120 डिग्री, ठीक है। ये डबल है ना BOC, ठीक है, ये क्या है, डबल है, बराबर। अच्छा अब हम क्या करेंगे, आपको ये डबल मिल गया, सो थीटा तो मिल गया, चलो थीटा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब ये ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लगाएं, सो यहाँ देखो अगर ये 32 है, ये भी 32 है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल की मैं थोड़ा आपको ट्रायंगल थोड़ा बाहर निकाल के दिखाती हूँ। देखो ट्रायंगल कैसा है, ऐसा ट्रायंगल है, आपको ये वाला पता है वैल्यू, ये वैल्यू पता है और ये वैल्यू भी पता है, ठीक है। 32 32 120, ठीक है, 32 32 120, ठीक है, 32 32 120 क्या है। देखो तो अब इसका क्या करूं मैं, तो अगर आप फ्यूचर में 11th और 12th में मैथ्स लेने वाले हो, तो नहीं लेने वाले हो तो भी, लेने वाले हो तो भी, सो 11th 12th मैथ्स में ऐसा एक ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है कि अगर बीच वाला एंगल दिया हो और दो साइड्स दी हो, तो फॉर्मूला क्या सेटअप होता है, हाफ ये वाली साइड, ये वाली साइड और साइन 120, ये फॉर्मूला है। जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हो, ये 11th 12th मैथ्स में ये फॉर्मूला यूज होता है। अब आप कहोगे 11th 12th की मैथ्स का आप डाल रहे हो, देखो और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। मे बी अगर आपके स्कूल में कराया होगा या आप कोई गाइड यूज करते हो या कुछ भी करते हो, सो बहुत ही लंबा 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 मेथड है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ, अगर 11th 12th का फॉर्मूला यूज करके मेथड शॉर्ट हो रहा है तो वाई नॉट, ठीक है। सो देखो मेरे को ये साइड दी हुई है, मेरे को ये साइड दी हुई है और मेरे को ये एंगल दिया है, तो फॉर्मूला क्या
क्या बनेगा? सो हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये स्टैंडर्ड 11th का फॉर्मूला है जो आपको यहाँ यूज करना है। क्यों? हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो √3/4a², पर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल रहा ही नहीं, ये तो हमको तो इसकी बात करनी है, ठीक है। सो हाफ ए इंटू बी, हाफ ए क्या है 32, बी क्या है 32, ठीक है। और साइन क्या है थीटा, तो थीटा क्या है आपका 120 डिग्री। सो साइन 120 डिग्री, ठीक है। सो यहाँ आपका ये 120 डिग्री डाला, ठीक है। खैर यहाँ नहीं डालना था, यहाँ साइन थीटा ही लिख देती हूँ, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हाफ ए इंटू बी साइन थीटा। अब यहाँ अब वैल्यू डालती हूँ, तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू, नाउ एरिया ऑफ डिजाइन 3 इंटू थीटा क्या है, थीटा है आपका 120, सो 120/360, पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर क्या है 32 का स्क्वायर, माइनस हाफ ए इंटू बी 32 इंटू 32 साइन 120 डिग्री, ठीक है, साइन 120 डिग्री। सो साइन थीटा है 120 डिग्री है, सो इज इक्वल टू 3 इंटू 12 1 जा 12 3 जा, ठीक है। सो 1/3 22/7 32 मल्टीप्लाई 32 माइनस हाफ 32 साइन 120 क्या होगा, तो साइन 120 देखो, साइन 120 क्या होगा, 120 कैसे लिखते हैं 90 + 30, सो 90 डिग्री + 30 डिग्री, ठीक है। सो 90 डिग्री + 30 डिग्री, सो इज इक्वल टू 3 इंटू 1/3 22/7 32 इंटू 32 माइनस हाफ 32 इंटू 32 साइन 90 + 30 क्या होता है, देखो ये आपने चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाले में ही पढ़ा था, साइन π/2 + 30 क्या होता है 90, मतलब π/2 होता है। सो साइन 120 को कैसे लिख सकती हूँ 90 + 30, सो साइन π/2 + 30 क्या होगा cos 30, ये रूल है, साइन π/2 + थीटा cos थीटा, ये उस चैप्टर में आया होगा, नहीं आया है तो देख लो, साइन π/2 + थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सो cos 30। बस अब तो आंसर्स आने वाले हैं, जो भी मेहनत थी वो शुरू में ही थी, और मेहनत इसलिए थी क्योंकि ये सब मैंने आपको थोड़ा सा इजी कराने की ट्राई करी है। बहुत लंबा सम हो जाता है अगर आप किसी भी कहीं और किसी सोर्स से देखोगे, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट वेरी इजी। सो फिर से देखो, मैंने शुरू में एरिया ऑफ सेगमेंट्स लिखा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड मतलब अंदर वाला शेडेड नहीं, डिजाइन वाला। सो एरिया ऑफ डिजाइन 3 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट्स है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ सेक्टर θ/πr², एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने कहा ना ये इक्विलेटरल है ना ये राइट है, कुछ है ही नहीं, तो क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, ये आपको ये एक स्पेशल फॉर्मूला लिखाया ये वाला, कि अगर दो साइड्स दी हैं बीच में थीटा भी दिया है, सो हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा होता है फॉर्मूला, सो हाफ ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। सो ये इसका डबल है, ठीक है, ये इसका डबल है, सो 3 इंटू θ/360 πr², ठीक है, माइनस हाफ ए इंटू बी साइन 120, ठीक है। सो 1/3 22/7 32 इंटू 32 माइनस हाफ 32 इंटू 32, 120 कैसे लिख सकते हैं 90 + 30, सो 90 + 30 क्या होगा cos 30, ठीक है, साइन π/2 + 30 cos 30, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, बस कॉमन ले लो जो कॉमन निकलता है, ठीक है। सो इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इसको कट शॉर्ट करेंगे, हो रहा हो तो, खैर नहीं हो रहा है, सो अभी कुछ नहीं करती, 1/3 22/7 मल्टीप्लाई 32 इंटू 32 माइनस हाफ 32 इंटू 32, cos 30 क्या होता है, cos 30 की वैल्यू आप उस टेबल में जाके देखना है तो देख लो, cos 30 की वैल्यू होती है साइन की क्या होती है 0 1/2 1/√2 √3/1, सो cos 30
√3/2 है, ठीक है। cos 30 का आंसर होगा √3/2। वो टेबल जो मैंने आपको सिखाई थी, मैंने आपको कहा था लिख लिया करो, पहले एग्जाम चालू से पहले लिख ही लेने की। cos 30 है √3/2। सो अब क्या करूंगी, 3 देखो बाहर है ब्रैकेट के, यहाँ भी ले जाऊंगी, इसके पास भी ले जाऊंगी, ठीक है। सो 3 इसके साथ भी, इस पूरे नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1/2 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है। सो कट शॉर्ट करेंगे, 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है। सो 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है 16। फिर 2 1 जा 2 8 जा। सो क्या हुआ, सो 22 32 32/7 माइनस 3 × 32 × 8 √3, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व कर लो, /7 है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनको भी मल्टीप्लाई करो। सो 22 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32, तो तीनों का मल्टीप्लाई है तो 2 2 5 2 8। सो 2 2 5 2 8 माइनस 3 × 32 × 8। सो 8 3 जा 24 24 32 जा 768 √3 768 √3। सो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24 32 24 जा 768 √3, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल आंसर। दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइड 7 और दिस मल्टीप्लाई दिस √3। सो दिस वाज योर क्वेश्चन 6, ठीक है। सिंपली इनका मल्टीप्लाई किया, 22 32 32 एंड दिस मल्टीप्लाई दिस √3 का तो कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। 7th नंबर देखते हैं बच्चों। 7th नंबर क्या है, इन फिगर 12.25 ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये इसमें क्या है, एक स्क्वायर है, उसका साइड क्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर विथ सेंटर्स ABCD। सो ये ABCD सेंटर है, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, 4 सर्कल्स बने हैं, सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली, हर सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करनी, तो कैसे करोगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर, देखो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना, इसका कोई सेंस नहीं है। सो क्या करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर, एक सेक्टर दूसरा सेक्टर तीसरा सेक्टर चौथा सेक्टर, ठीक है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर, ऐसे फॉर्मूला सेट करोगे क्योंकि ये शेडेड रीजन निकालना है। अच्छा, ये अगर आप इसको सेक्टर बोल रहे हो तो एक्चुअली ये क्वाड्रेंट है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का कोना है, 90 डिग्री होता है तो क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यह 90 डिग्री होगा, ठीक है। एक्चुअली क्वाड्रेंट का फॉर्मूला तो सीधा ऐसे ही याद किया जाता है कि πr²/4 ऐसे याद किया जाता है, पर मैं आपको कंफ्यूज ना हो जाओ आप, तो मैं सेक्टर का ही लिखवाती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर -4 × एरिया ऑफ सेक्टर्स, ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा सम है, वेरी सिंपल सम। 7th, सो ये एरिया ऑफ स्क्वायर है, साइड 14, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर -4 × एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर साइड स्क्वायर -4 × एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, θ/360 मल्टीप्लाई πr², ठीक है, साइड स्क्वायर। सो साइड है 14 का स्क्वायर -4 × थीटा क्या है, थीटा देखो 90 डिग्री है, सेक्टर है क्योंकि स्क्वायर है ना, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो 94 क्यों, क्योंकि 4 है, 1 2 3 4। सो 90/360, पाई क्या है 22/7, आर क्या है, तो अच्छा आर क्या है वो बहुत सोच वाली बात हो गई। रेडियस क्या लेंगे, सो यहाँ देखो ये पूरा 14 दिया हुआ है, साइड 14 है तो ये पूरा 14 है, ठीक है।
अगर ये पूरा 14 है तो इसका आधा क्या होगा, इसका आधा इसका रेडियस होगा, ये क्या होगा इसका रेडियस, ठीक है। सो r इज इक्वल टू क्या होगा 7, सो यहाँ होगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर डायामीटर 14 है, डायामीटर 14 आप कहोगे क्वेश्चन में तो दिया नहीं हुआ है, पर देखो ये टोटल 14 है तो डायामीटर हुआ, सो रेडियस इसका आधा ही होगा ना ये, ठीक है, मतलब इसका आधा। अब करेंगे सॉल्व, ये 14 ये स्क्वायर है और ये 14 इधर लिखते हैं, ठीक है। सो 14 जा 196 माइनस 4 इंटू 91 जा 94 जा, ठीक है, 22/7 7 7, ठीक है। सो 7 के साथ 7 कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, 196 माइनस 22 7 जा 154। सो 196 में से 154 गए तो 42, सो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 7th नंबर आया आपका आंसर 42। बच्चों, so with this I am ending this lecture also. Just do each and everything properly, write classwork properly and one time do it in homework also same. And आपको हर फिगर के साथ डायग्राम श्योर बनाने हैं, ठीक है। So with this I am ending today's lecture. Do write each and everything and WhatsApp me. Thank you.